नमस्कार। स्वयं पाठ्यक्रम के द्रव यांत्रिकी के मूल सिद्धांत के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम कुंदन साहू है। मैं उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग से मैकेनिकल विभाग में व्याख्याता हूँ। मैं यहाँ द्रव यांत्रिकी के मूल सिद्धांत के व्याख्यान संख्या 11 द्रव यांत्रिकी की गति के प्रथम भाग को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा विभिन्न वीडियो के माध्यम से द्रव यांत्रिकी का परिचय, द्रव स्थितिकी का परिचय, द्रव गतिशीलता का परिचय, द्रव गतिकी के समीकरण, द्रव गतिकी के संरक्षण नियम, द्रव गतिशीलता के द्रव्यमान का संरक्षण जिसे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग समीकरण, यूलर समीकरण, बर्नौलिस समीकरण का अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्रथम वीडियो व्याख्यान में हम द्रव प्रवाह की गतिशीलता के प्रथम भाग के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व हैं। पहला, द्रव यांत्रिकी का परिचय। दूसरा, द्रव स्थितिकी का परिचय। तीसरा, द्रव गतिशीलता का परिचय। चौथा, द्रव गतिकी के समीकरण। नेक्स्ट, द्रव गतिकी के संरक्षण नियम। और लास्ट है आदर्श द्रव के गुण। दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि फ्लूइड मैकेनिक्स को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे गैस, लिक्विड, स्थितिकी और गतिकी। गैस में वायु, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन होते हैं। लिक्विड में वाटर, ऑयल, अल्कोहल आदि होते हैं। गैस तथा लिक्विड के अंदर हम कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी जिसे घनत्व कहते हैं, विस्कोसिटी श्यानता, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम हाइड्रोस्टैटिक्स जैसे स्टेबिलिटी, प्रेशर, बॉयंसी, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स में हम फोर्स को जीरो मानते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, द्रव गतिशीलता में हम फोर्स को ग्रेटर देन जीरो मानते हैं, मतलब जीरो से ये कुछ अधिक होता है और इस पे विभिन्न कंटेंट जैसे लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, अनस्टडी स्टडी फ्लो, विस्कस इनविस्कस फ्लो, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लो, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। द्रव यांत्रिकी का परिचय। द्रव यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो तरल पदार्थों जैसे गैस, प्लाज्मा के यांत्रिकी और उन पर बलों से संबंधित है। इस पे मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ भूभौतिकी, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल भौतिकी और जीव विज्ञान सहित कई विषयों में अनुप्रयोग है। इसे द्रव स्थितिकी, विश्राम अवस्था में तरल पदार्थों का अध्ययन, और द्रव गतिकी, द्रव गति पर बलों के प्रभाव के अध्ययन में विभाजित किया जा सकता है। यह सातत्य यांत्रिकी की एक शाखा है, एक विषय जो पदार्थ के परमाणुओं से बने होने की जानकारी का उपयोग किए बिना मॉडल बनाता है, अर्थात यह पदार्थ को सूक्ष्म के बजाय स्थूल दृष्टिकोण से मॉडल बनाता है। द्रव यांत्रिकी विशेष रूप से द्रव गतिकी अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है जो आमतौर पर गणितीय रूप से जटिल है। कई समस्याएं आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनसुलझी है, उन्हें संख्यात्मक तरीकों से सबसे अच्छा हल किया जाता है, आमतौर पर कंप्यूटर का उपयोग करके। कंप्यूटेशनल द्रव गतिकी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स नामक एक आधुनिक अनुशासन इस दृष्टिकोण के लिए समर्पित है। कण, छवि, वेलोसिमेट्री द्रव प्रवाह को देखने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक प्रयोगात्मक विधि है जो द्रव प्रवाह की अत्यधिक दृश्य प्रकृति का भी लाभ उठाती है। द्रव स्थितिकी, फ्लूइड स्टैटिक्स।
द्रव स्थितिकी या हाइड्रोस्टैटिक्स द्रव यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति में तरल पदार्थों का अध्ययन करती है। यह उन स्थितियों का अध्ययन करता है जिनमें तरल पदार्थ स्थिर संतुलन में विश्राम की स्थिति में होते हैं, और यह द्रव गति में तरल पदार्थों के अध्ययन के विपरीत है। हाइड्रोस्टैटिक्स रोजमर्रा की जिंदगी की कई घटनाओं के लिए भौतिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जैसे कि वायुमंडल दबाव ऊंचाई के साथ क्यों बदलता है, लकड़ी और तेल पानी पर क्यों तैरते हैं, और पानी की सतह हमेशा समतल क्यों होती है। हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोलिक्स तरल पदार्थों के भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए उपकरणों की इंजीनियरिंग के लिए मौलिक है। यह भूभौतिकी और खगोल भौतिकी के कुछ पहलुओं, उदाहरण के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में विसंगतियों को समझने में मौसम विज्ञान में मदद करता है। द्रव गति विज्ञान फ्लूइड डायनेमिक्स द्रव गतिकी द्रव यांत्रिकी का एक उपविषय है जो द्रव प्रवाह से संबंधित है। गति में तरल पदार्थों और गैसों का विज्ञान द्रव गतिकी एक व्यवस्थित संरचना का प्रदान करती है जो इन व्यवहारिक विषयों का आधार है, जो प्रवाह माप से प्राप्त अनुभवजन्य और अर्ध अनुभवजन्य कानूनों को गले लगाती है और व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग की जाती है। द्रव गतिकी समस्या का समाधान आमतौर पर द्रव के विभिन्न गुणों जैसे वेग, दबाव, घनत्व और तापमान को स्थान और समयों के कार्यों के रूप में गणना कर शामिल करता है। इसके अपने कई उपविषय हैं जिनमें वायु गतिकी जैसे गति में हवा और अन्य गैसों का अध्ययन, और हाइड्रोडायनेमिक्स जैसे गति में तरल पदार्थों का अध्ययन शामिल है। द्रव गतिकी के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। अतः भौतिकी, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग में द्रव गतिकी द्रव यांत्रिकी का एक उपविषय है जो द्रवों, द्रव और गैसों के प्रवाह का वर्णन करता है। इसके कई उपविषय हैं जिनमें वायु गतिकी और जल गतिकी शामिल है। द्रव गतिकी के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिस पे विमान पर बलों और क्षणों की गणना करना, पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम के द्रव्यमान प्रवाह दर का निर्धारण करना, मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करना, अंतरतारकीय अंतरिक्ष में नेबुला को समझना और विखंडन हथियार विस्फोट का मॉडलिंग करना शामिल है। द्रव गति विज्ञान एक व्यवस्थित संरचना प्रदान करता है जो इन व्यवहारिक विषयों का आधार है, जो प्रवाह माप से प्राप्त अनुभवजन्य और अर्ध अनुभवजन्य कानूनों को अपनाता है और व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। द्रव गति विज्ञान समस्या के समाधान में आमतौर पर द्रव के विभिन्न गुणों की गणना शामिल है, जैसे कि प्रवाह, वेग, दबाव, घनत्व और तापमान, स्थान और समय के कार्यों के रूप में। 20वीं सदी से पहले हाइड्रोडायनेमिक्स द्रव गतिकी का पर्याय था। यह अभी भी कुछ द्रव गतिकी विषयों के नामों में परिलक्षित होता है, जैसे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक स्थिरता। दोनों को गैसों पर भी लागू किया जा सकता है। दिए गए चित्र में विशिष्ट वायु गतिकी अश्रु आकार, बाएं से दाएं जाने वाले एक श्यानता माध्यम को मानते हुए आरेख दबाव वितरण को काली रेखा की मोटाई के रूप में दिखाता है और सीमा परत में वेग को
बैंगनी त्रिकोण के रूप में दिखाता है। हरे भंवर जनरेटर अशांत प्रवाह में संक्रमण को प्रेरित करते हैं और पीछे के उच्च दबाव वाले क्षेत्र से बैकफ्लो को रोकते हैं, जिसे प्रवाह पृथक्करण भी कहा जाता है। सामने की सतह यथासंभव चिकनी है या यहाँ तक कि शार्क जैसी त्वचा का उपयोग करती है, क्योंकि यहाँ कोई भी अशांति वायु प्रवाह की ऊर्जा को बढ़ाती है। दाईं ओर का कटाव, जिसे कमबैक के रूप में जाना जाता है, पीछे के उच्च दबाव वाले क्षेत्र से स्पाइलर के पार अभिसारी भाग में बैकफ्लो को भी रोकता है। दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि एक ट्यूब में तरल पदार्थ का कंप्यूटर जनित एनिमेशन, जो एक सिलेंडर के पीछे से बहता है, इसके पीछे प्रवाह में भंवरों की एक श्रृंखला को बहाते हुए दिखाता है, जिसे वॉन कर्मन भंवर सड़क कहा जाता है। धारा रेखाएं तरल प्रवाह की दिशा दिखाती है और रंग ढाल प्रत्येक बिंदु पर दबाव दिखाती है। नीले से हरे, पीले और लाल रंग में बढ़ते दबाव को दर्शाता है। द्रव गतिकी के समीकरण। द्रव गतिकी के आधारभूत स्वयं सिद्ध सिद्धांत संरक्षण नियम हैं, विशेष रूप से द्रव्यमान का संरक्षण, रैखिक गति का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण, जिसे ऊष्म प्रवैगिकी का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ये शास्त्रीय यांत्रिकी पर आधारित है और क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता में संशोधित किए गए हैं। इन्हें रेनॉल्ड्स परिवहन प्रमेय का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त के अलावा तरल पदार्थ सातत्य धारणा का पालन करने के लिए माना जाता है। छोटे पैमाने पर सभी तरल पदार्थ अणुओं से बने होते हैं, जो एक दूसरे और ठोस वस्तुओं से टकराते हैं। हालांकि सातत्य धारणा मानती है कि तरल पदार्थ असतत के बजाय निरंतर होते हैं। नतीजतन यह माना जाता है कि घनत्व, दबाव, तापमान और प्रवाह वेग जैसे गुण अंतरिक्ष में असीम रूप से छोटे बिंदुओं पर अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लगातार भिन्न होते हैं। इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि तरल पदार्थ असतत अणुओं से बना है। तरल पदार्थ जो सातत्य के लिए पर्याप्त रूप से घने होते हैं, जिनमें आयनित प्रजातियां नहीं होती है और जिनका प्रवाह वेग प्रकाश की गति के संबंध में छोटा होता है, न्यूटोनियन तरल पदार्थों के लिए गति समीकरण नेवियर स्टोक्स समीकरण होते हैं, जो अंतर समीकरणों का एक गैर रैखिक समूह होता है, जो उस तरल पदार्थ के प्रवाह का वर्णन करता है जिसका तनाव, प्रवाह वेग ढाल और दबाव पर रैखिक रूप से निर्भर करता है। सरलीकृत समीकरणों का कोई सामान्य बंद रूप समाधान नहीं होता है, इसलिए वे मुख्य रूप से कंप्यूटेशनल द्रव गतिकी में उपयोग में आते हैं। समीकरणों को कई तरीकों से सरल बनाया जा सकता है, जिनमें से सभी उन्हें हल करना आसान बनाते हैं। कुछ सरलीकरण कुछ सरल द्रव गतिकी समस्याओं को बंद रूप में हल करने की अनुमति देते हैं। द्रव्यमान, गति और ऊर्जा संरक्षण
समीकरणों के अलावा एक ऊष्मागतिकी अवस्था समीकरण जो दबाव को अन्य ऊष्मागतिकी चरों के फलन के रूप में देता है, समस्या का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए आवश्यक है। इसका एक उदाहरण पूर्ण गैस अवस्था समीकरण होगा। दिए गए इक्वेशन समीकरण से स्पष्ट है, द्रव्यमान जहां P दाब है, रो घनत्व है और T परम तापमान है, जहां दाब P बराबर रो डेंसिटी गुणित R U गैस स्थिरांक गुणित T परम तापमान बटे M मोलर द्रव्यमान है। एक संवैधानिक संबंध भी उपयोगी हो सकता है। द्रव गतिकी के संरक्षण नियम। द्रव गतिकी की समस्याओं को हल करने के लिए 3 संरक्षण नियमों का उपयोग किया जाता है और इन्हें अभिन्न या विभेदक रूप में लिखा जा सकता है। संरक्षण नियमों को प्रवाह के एक क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है, जिसे नियंत्रण आयतन कहा जाता है। नियंत्रण आयतन अंतरिक्ष में एक असतत आयतन है जिसके माध्यम से द्रव को प्रवाहित माना जाता है। संरक्षण नियमों के अभिन्न सूत्रों का उपयोग नियंत्रण आयतन के भीतर द्रव्यमान, गति या ऊर्जा के परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। संरक्षण नियमों के विभेदक सूत्रीकरण स्टोक्स प्रमेय को लागू करते हैं ताकि एक अभिव्यक्ति प्राप्त हो सके जिसे प्रवाह के भीतर अत्यल्प आयतन एक बिंदु पर लागू कानून के अभिन्न के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। आदर्श द्रव के गुण। द्रव में श्यानता नहीं होता, आंतरिक घर्षण की उपेक्षा की जाती है, द्रव असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल है, मतलब स्थिर घनत्व है, द्रव स्थिर होता है मतलब लैमिनार होता है, द्रव अघूर्णी होता है जिसमें कोई कोणीय गति नहीं होता है। अब अगले टॉपिक के रूप में द्रव्य गतिशीलता के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में आते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास या कंटिन्यूटी इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें नियंत्रण आयतन के अंदर द्रव द्रव्यमान के परिवर्तन की दर आयतन में द्रव प्रवाह की शुद्ध दर के बराबर होनी चाहिए। भौतिकी रूप से इस कथन के लिए आवश्यक है कि नियंत्रण आयतन में द्रव्यमान ना तो बनाया जाए और ना ही नष्ट किया जाए, और इसे निरंतरता समीकरण के अभिन्न रूप में अनुवादित किया जा सकता है। दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि यह कंटिन्यूटी इक्वेशन द्रव्य गतिशीलता के द्रव्यमान संरक्षण का डायग्राम है, जिसमें हम ट्यूब में थोड़े समय के अंतराल के लिए द्रव प्रवाह पर विचार करते हैं। तो समय के उस छोटे अंतराल को डेल टी मान लें। इस समय में द्रव पाइप के निचले सिरे पर वेग v1 के साथ डेल x1 की दूरी तय करेगा। इस समय द्रव द्वारा तय की गई दूरी होगी डेल x1 बराबर v1 गुणित डेल टी। अब पाइप के निचले सिरे पर पाइप में प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ की मात्रा होगी v बराबर a1 डेल x1 बराबर a1 v1 डेल टी से हम समझते हैं। यह समीकरण से आप समझ चुके हैं कि पाइप के निचले सिरे पर पाइप में प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ की मात्रा होगी। यह ज्ञात है कि द्रव्यमान m बराबर घनत्व रो आयतन v का गुणांक होता है। तो डेल x1 क्षेत्र में द्रव का द्रव्यमान होगा डेल m1 बराबर घनत्व रो गुणित आयतन v।
अतः डेल m1 बराबर ρ1 a1 v1 डेल टी। इसे हम समीकरण 1 से दर्शाते हैं। अब द्रव्यमान प्रवाह की गणना निचले सिरे पर की जानी है। द्रव्यमान प्रवाह को किसी भी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति इकाई समय द्रव के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र A1 के निचले सिरे के लिए द्रव्यमान प्रवाह होगा डेल m1 बटे डेल टी बराबर ρ1 a1 v1। यह समीकरण 2 है। इसी प्रकार ऊपरी सिरे पर द्रव्यमान प्रवाह होगा डेल m2 बटे डेल टी बराबर ρ2 a2 v2। यह समीकरण 3 है, जहां ρ घनत्व, a एरिया, v वेलोसिटी है। यहाँ v2 पाइप के ऊपरी सिरे 2 के माध्यम से डेल टी समय में द्रव का वेग है और a2 ऊपरी सिरे का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है, जिसे मैं अभी पहले ही बता चुका हूं। इसमें पाइप के निचले सिरे और पाइप के ऊपरी सिरे के बीच द्रव का घनत्व समय के साथ समान रहता है, क्योंकि प्रवाह स्थिर रहता है। तो पाइप के निचले सिरे पर द्रव्यमान प्रवाह पाइप के ऊपरी छोर पर द्रव्यमान प्रवाह के बराबर है। इस प्रकार समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। अतः ρ1 a1 v1 बराबर ρ2 a2 v2। इसे हम समीकरण 4 से समझते हैं या समीकरण 4 कहते हैं। इसे अधिक सामान्य रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है रो ए वी बराबर कांस्टेंट स्थिरांक। समीकरण द्रव गतिकी में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। इसके अलावा यह द्रव्य असंपीड्य है, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, तो स्थिर प्रवाह के लिए घनत्व स्थिर होगा, डेंसिटी बराबर होगा। अतः ρ1 बराबर ρ2। यह समीकरण 4 अब इस प्रकार लिखा जा सकता है a1 v1 बराबर a2 v2। इस समीकरण को सामान्य रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है a v बराबर स्थिरांक कांस्टेंट। अब यदि r आयतन प्रवाह दर है तो उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है r बराबर a v बराबर स्थिरांक कांस्टेंट। यह द्रव्यमान का संरक्षण निरंतरता समीकरण की व्युत्पत्ति डेरिवेशन है। इसी के द्वारा कुछ और इक्वेशंस है जिसे मैं बताना चाहता हूं। जैसे पहला जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, सामान्यीकृत निरंतरता समीकरण। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं जो चित्र में स्पष्ट है, डेल रो बाई डेल टी धन डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट में रो इंटू यू धन डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट में रो इंटू वी धन डेल बाय डेल जेड ब्रैकेट में रो इंटू डब्लू बराबर 0 0, जहां u x दिशा में वेग, v y दिशा में वेग, w z दिशा में वेग दर्शाता है। दूसरा समीकरण है स्टडी फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्थिर प्रवाह निरंतरता समीकरण। इसे हम इस तरह लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू ब्रैकेट में धन डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट में रो इंटू वी धन डेल बाय डेल जेड रो इंटू डब्लू बराबर 0 0, जहां u x दिशा में वेग, v y दिशा में वेग,
W z दिशा में वेग दर्शाता है। तीसरा समीकरण है इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन, असंपीड्य प्रवाह निरंतरता समीकरण। इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं डेल बाय डेल एक्स इंटू यू प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू वी प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू डब्ल्यू बराबर 0। 3 डायमेंशंस के लिए यह समीकरण उपयोग होता है। अगर यह 2 डायमेंशनल होगा तो हम सिर्फ x और y के तत्वों को लेंगे, जैसे डेल u बाय डेल एक्स धन डेल v बाय डेल वाई बराबर 0, जहां u x दिशा में वेग, v y दिशा में वेग, w z दिशा में वेग दर्शाता है। तो इस प्रकार यहां विभिन्न समीकरणों के माध्यम से हम विभिन्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो हम आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और यह समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है समीकरण को समझने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अब अगला टॉपिक है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। नियंत्रण आयतन पर लागू न्यूटन का गति का दूसरा नियम यह कथन है कि उस नियंत्रित आयतन के भीतर तरल पदार्थ के संवेग में कोई भी परिवर्तन आयतन में संवेग के शुद्ध प्रवाह तथा आयतन के भीतर तरल पदार्थ पर कार्य करने वाले बाह्य बलों की क्रिया के कारण होगा। दिए गए चित्र में संवेग के संरक्षण का एक समीकरण भी है। डेल बाय डेल टी ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम से दर्शाया गया है, जिसे रो यू डी वी बराबर माइनस डबल इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है। ये ब्रैकेट में रो यू इंटू डी एस ब्रैकेट क्लोज इंटू यू माइनस डबल इंटीग्रेशन सरफेस क्लोज्ड पी इंटू डी एस प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन वी रो एफ बॉडी इंटू डी वी प्लस एफ सरफेस। इस समीकरण के माध्यम से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग के संरक्षण को हम दर्शाते हैं। इस समीकरण के उपरोक्त समाकलन सूत्री में बाईं ओर का पद आयतन के भीतर संवेग का शुद्ध परिवर्तन है। दाईं ओर का पहला पद शुद्ध दर है, जिस पर संवेग आयतन में संवहन होता है। दाईं ओर का दूसरा पद आयतन की सतहों पर दबाव के कारण बल है। दाईं ओर के पहले 2 पद नकारात्मक हैं, क्योंकि सिस्टम में प्रवेश करने वाले संवेग को सकारात्मक माना जाता है और सामान्य वेग u और दबाव बलों की दिशा के विपरीत होता है। दाईं ओर का तीसरा पद किसी भी निकाय बलों, यहाँ F निकाय द्वारा दर्शाया गया है, के कारण आयतन के भीतर द्रव्यमान का शुद्ध त्वरण है। सतही बल जैसे विस्कस फोर्स, श्यानता बल या चिपचिपा बल F सर्फ द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो आयतन की सतह पर कार्य करने वाले कतरनी बलों के कारण शुद्ध बल है। संवेग संतुलन को एक गतिशील नियंत्रण आयतन के लिए भी लिखा जा सकता है। निम्नलिखित गति संरक्षण समीकरण का एक विभेदक रूप है। यहाँ आयतन को एक अत्यल्प छोटे बिंदु तक घटा दिया जाता है तथा सतह और शरीर दोनों बलों को एक कुल बल F में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए F को प्रवाह में एक बिंदु पर कार्य करने वाले घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बलों के लिए एक अभिव्यक्ति में विस्तारित किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक और समीकरण है du बाई डी टी बराबर F माइनस डेल P बाई रो। वायु गतिकी में हवा को न्यूटोनियन तरल पदार्थ माना जाता है, जो कतरनी तनाव, आंतरिक घर्षण बलों के कारण
तरल पदार्थ के तनाव की दर के बीच एक रैखिक संबंध स्थापित करता है। उपरोक्त समीकरण एक त्रिआयामी प्रवाह में सदिश समीकरण है, लेकिन इसे 3 समन्वय दिशाओं में 3 अदिश समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संपीड़ित श्यानता प्रवाह मामले के लिए गति के संरक्षण समीकरणों को नेवियर स्टोक्स समीकरण कहा जाता है। अतः इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने द्रव यांत्रिकी का परिचय, द्रव स्थैतिकी का परिचय, द्रव गतिशीलता का परिचय, द्रव गतिकी के समीकरण, द्रव गतिकी के संरक्षण नियम, आदर्श द्रव के गुण, कंटिन्यूटी इक्वेशन, संवेग के नियम तथा आदर्श द्रव के गुण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।